कल हमने पढ़ लिया था कि भूमंडलीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, और किस प्रकार से सिल्क रूट के बारे में हमें जानकारी लेनी थी कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। उसी प्रकार से होता क्या है कि जो यूरोप महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में देश थे कौन? पुर्तगाल, स्पेन। यहाँ जो पुर्तगाल के लोग हैं, उनके पास नाव हुआ करती थी, नावें हुआ करती थी, और उनको पता था कि एक देश है जिसका नाम चीन है और एक देश है जिसका नाम क्या है? भारत है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि 1100 से 1400 ईस्वी के मध्य सिल्क रूट से व्यापार होता था, और सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से सिल्क रूट का विस्तार हुआ है। अब 1400 ईस्वी के बाद जब 1500 ईस्वी आती है तो पुर्तगाल के लोग हैं वो नावों की सहायता से क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश की खोज शुरू करते हैं कि भारत का हम समुद्री रास्ता खोजते हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से हम एशिया महाद्वीप में जाएंगे। तो एक पुर्तगाल का एक नाविक है और जिसका नाम है कोलंबस। और कोलंबस क्या करता है? कोलंबस 1492 ईस्वी में, बोले तो 15वीं शताब्दी में कोलंबस है वो क्या करता है? भारत का समुद्री रास्ता खोजने के लिए निकलता है। भारत का कहाँ का? भारत का समुद्र का रास्ता खोजने के लिए निकलता है। लेकिन होता क्या है कि उस समय जो नाव थी वो पवन के हिसाब से, वायु के हिसाब से चलती थी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जिस प्रकार से आपको बताई है कि ये यहाँ पर अमेरिका है, ये यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अपने महाद्वीप हैं। अब ये होता क्या है कि ये पुर्तगाली हैं, ये यहाँ से चलते हैं और कितनी नाव लेकर कोलंबस है वो 3 नाव लेकर चलता है, लेकिन वायु की दिशा है वो बदल जाती है, यानी हवा इस साइड तो आती नहीं है और हवा किस साइड चली जाती है? इस साइड चली जाती है, और नाव की दिशा भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लेकिन वो निकला कहाँ था? भारत के रास्ते की खोज करने के लिए निकला था। होता क्या है कि कोलंबस चला जाता है इस क्षेत्र में देखता है कि ये क्षेत्र पहले ही क्या था? अनजान थे लोग, यहाँ पर भी कोई लोग रहते हैं इसके बारे में लोग क्या थे? अनजान थे। क्योंकि देखिए एशिया महाद्वीप से जुड़े हुए थे सिल्क रूट में, यहाँ से भी जुड़े हुए थे, यूरोप महाद्वीप से भी जुड़े हुए थे, अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए थे, तो इस क्षेत्र के बारे में लोगों को जानकारी थी। लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ पर भी कोई लोग रहते हैं या नहीं रहते। तब कोलंबस यहाँ जाता है और देखता है कि अरे यहाँ पर भी कोई रह रहा है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है नई दुनिया की खोज। नई दुनिया की खोज, ठीक है ना। नई दुनिया की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। फिर 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली और था जिसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा क्या करता है? पुर्तगाल से चलता है अफ्रीका महाद्वीप को होता हुआ, और भारत का समुद्री रास्ता है वो क्या कर लेता है? निकाल लेता है, यानी समुद्री रास्ता खोज कर लेता है। तो ये चीज़ें हैं वो आपको क्या करनी है? ध्यान करनी है। अब देखिए कि कोलंबस क्या कर रहा है। कोलंबस ने एंट्री मार ली है। कहाँ पर एंट्री मार ली? अमेरिका में। कहाँ पर एंट्री मार ली है कोलंबस ने? अमेरिका में एंट्री मार ली। अब अमेरिका में देखिए किस किस प्रकार से क्या क्या कहानियाँ बनती हैं, किस प्रकार से अंग्रेज लोग हैं वो अमेरिकी लोगों को क्या कर लेते हैं? अपने कब्जे में कर लेते हैं, अपने गुलाम में बुला लेते हैं। आज हम 3 चीज़ को बारे में जानकारी करेंगे। एक था बीमारी के बाद कि किस प्रकार से उन लोगों ने क्या किया? व्यापार किया, और किस प्रकार से उनको अमेरिका को क्या कर लिया है? गुलाम बना लेते हैं। यानी किस प्रकार से बिना किसी लड़ाई झगड़े
वो क्या कर लेते हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े एक बीमारी आती है, उस बीमारी के माध्यम से और वो लोग अमेरिका में अपना व्यापार फैलाते हैं और व्यापार के माध्यम से ही क्या हो जाता है, अमेरिका है वो क्या हो जाता है, उनका गुलाम हो जाता है। किनका गुलाम हो जाता है, अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है। कहानी क्या हुई, क्या कारण था कि अंग्रेज ये जो लोग थे, ये लोग थे वो यूरोप महाद्वीप से चलकर यूरोप महाद्वीप से चलकर कौन से महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गए या भारत की तरफ जा रहे थे, क्यों ये रास्ते खोज रहे थे, कहानियाँ क्या थी, उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पुर्तगाल में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। वो जो पुर्तगाल है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और यूरोप महाद्वीप में जो पुर्तगाल है वहाँ पर कौन से धर्म को माना जा रहा था, ईसाई धर्म को माना जा रहा था। ईसाई धर्म है वो दो भागों में बढ़ जाता है। ईसाई धर्म है वो कितने भागों में, दो भागों में। एक तो था कैथोलिक, ईसाई धर्म है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। कैथोलिक धर्म के लोग थे वो संख्या में ज़्यादा थे, कैथोलिक धर्म के लोग थे वो संख्या में क्या थे, ज़्यादा थे, ठीक है ना। और दूसरा धर्म है प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना। ईसाई धर्म दो भागों में बढ़ गया, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथोलिक, दूसरा था कैथोलिक। अब राजा थे ना वो कैथोलिक धर्म से थे, राजा थे वो क्या थे, कैथोलिक धर्म से थे। यानी वो क्या कर रहे थे, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उनका अत्याचार कर रहे थे। तो जो कैथोलिक धर्म के लोग थे वो कह रहे हैं कि ईसा मसीह है ना, ईसा मसीह भगवान है, ईसा मसीह क्या है, भगवान है। लेकिन जो प्रोटेस्ट में थे वो थे पादरी लोग, और पादरी लोग हैं वो धर्म में करना चाह रहे थे कुछ ना कुछ परिवर्तन, धर्म में कुछ ना कुछ क्या करने चाह रहे थे, परिवर्तन करना चाह रहे थे। जब ये धर्म में परिवर्तन करना चाह रहे थे तो राजा है वो तो अपनी शक्ति का प्रचार करेगा ही। तो कोई भी व्यक्ति अगर कैथोलिक समाज के विपक्ष में बोलता, यानी अगर कैथोलिक की बुराई करता तो उसको क्या कर देते थे, ये लोग दंड दिया करते थे। और दंड देने के कारण ये लोग क्या करते थे, डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा हमें मार दे। और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, समुद्री नावों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग खोज कर रहे हैं। और कहाँ पहुँचे जाते हैं, अमेरिका पहुँचे जाते हैं, अमेरिका पहुँचे जाते हैं। अब देखिए ये लोग अमेरिका पहुँच गए, क्या क्या कहानियाँ बनती हैं इनको साथ है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पुर्तगाल और स्पेन के लोग यूरोप महाद्वीप में दो देशों की चर्चा करते हैं। एक है पुर्तगाल, एक तो पुर्तगाल, और दूसरे के बारे में अगर हम बात करें तो है स्पेन। तो ये यहाँ पर धार्मिक टकराव हो रखे थे। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो राजा से डरते हुए क्या जाना चाहते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि कोलंबस ने क्या कर दिया है, नई दुनिया की खोज कर दी है। यानी कहाँ की खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी। जब अंग्रेज लोग अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर खनिजों के भंडार हैं, वहाँ पर क्या हैं, खनिजों के भंडार, ठीक है। अंग्रेज लोग गए वहाँ पर अमेरिका में तो देखा कि वहाँ पर तो खनिजों के भंडार हैं और अनाज बहुत है, अनाज बहुत है, खनिजों के भंडार है, सोना चांदी बहुत ज़्यादा संख्या में है, सोना और चांदी है वो बहुत है वहाँ पर, और गेहूँ जैसी गेहूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या है, अनाज के रूप में वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो अमेरिका ये लोग तो देखो यहाँ से क्या कर रहे थे, ये तो दबे कुचले लोग थे, यानी मतलब कैथोलिक लोगों के द्वारा परेशान लोग थे। तो उन्होंने सोचा रे हम तो बहुत ही बढ़िया वातावरण में आ गए, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। तो यहाँ पर आए ना, तो यहाँ पर आए तो अमेरिका के लोग हैं वो क्या है, आदिवासी का, ठीक है ना। कैसे हैं, आदिवासी,
आदिवासी लोग हैं, अमेरिका के लोग आदिवासी लोग हैं, और उनको देखते हैं और देखते ही उनको पता चल जाता है कि ये हम भारतीय दिशा में तो नहीं आए हैं, हम कोई दूसरी दिशा में आए हैं। तभी तो इन्होंने इसको नाम दिया था नई दुनिया, जो कोलंबस था ना उसने नाम दिया था नई दुनिया। तो आदिवासी लोग थे। अब आदिवासी लोग तो थे, वो तो कोई बात नहीं है, और खेती कर रहे हैं, और खेती है, यहाँ की ज़मीन है अमेरिका की, वो क्या है, उपजाऊ है। जब ज़मीन उपजाऊ है और खनिजों के भी यहाँ पर व्यापक भंडार मिल गए, इसका मतलब है कि अंग्रेज उस पर राज करना चाहेंगे। और वो क्या करते हैं कि अमेरिका के लोगों को देखते हैं कि ये लोग हैं वो क्या हैं, ज़्यादा जानकार नहीं हैं, तो क्या करें, हम कुछ ना कुछ इन पर प्रभाव डालते हैं। एक बीमारी थी और बीमारी का नाम था चेचक। चेचक को पोक्स भी बोलते हैं, चेचक को पोक्स भी बोलते हैं। ये शरीर पर क्या हो जाता है, लाल लाल दाने से हो जाते हैं। और ये बीमारी थी किनमें, अंग्रेजों में। ये बीमारी थी किनमें, अंग्रेजों में। अब जब ये अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज जब अमेरिका गए तो क्या हुआ, ये बीमारी अपने साथ है ले गई। कौन सी, चेचक अपने साथ ले गई। कौन सी ले गई, चेचक अपने साथ है ले गई। कौन सी बीमारी ले गई बेटा, चेचक थी वो अपने साथ है ले गई। जब ये चेचक अपने साथ ले गई तो क्योंकि चेचक इनके साथ गई तो अमेरिका के लोग भी भी क्या हो जाते हैं, उस चेचक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका के लोगों में इस चेचक से लड़ने के लिए उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोगों में क्या है कि ये पुराने समय से ये बीमारी थी, इसलिए अंग्रेजों को इस चेचक से कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जब ये चेचक बीमारी अमेरिका के लोगों में फैलने लगी और वहाँ पर अमेरिकी लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। जब ये मर रहे हैं तो ये अंग्रेजों से कहते हैं कि हमारा किसी ना किसी प्रकार से आप क्या करो, बचाव करो। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, उन लोगों को भुला फुसला कर और क्या कर लेते हैं, अमेरिका को क्या बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है। इस प्रकार से अमेरिका बनता है एक बीमारी के माध्यम से गुलाम। और उन्होंने, अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पर तो देखिए खनिज भंडारों के व्यापक घर हैं और यहाँ पर सोना चांदी की कमी नहीं है और यहाँ पर अनाज बहुत होता है, ज़मीन बहुत उपजाऊ है, क्यों ना हम उसको क्या बना लें, गुलाम बना लें। और अमेरिका को क्या बना लिया गया है, गुलाम में बना लिया गया है। जब इनको गुलाम बना लिया गया और उसी समय 1498 के लगभग क्या होता है बेटा, 1498 के लगभग वास्को डी गामा भी भारत की समुद्री रास्ता खोज लेता है। तो अपना जो थोड़ी सी चर्चा करें, चीन और भारत, हमने अमेरिका की गुलामी के बारे में पढ़ लिया है, बस उनके बारे में इतनी बातें हैं। जो चीन है और भारत है, उस समय क्या था, एक शक्तिशाली देश थे, शक्तिशाली देश से। कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। हमने पढ़ा था 1100 से 1400 के मध्य सिल्क रूट के माध्यम से चीन और भारत किस प्रकार से व्यापार कर रहे थे, सोना चांदी लेके आ रहे थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है, और इसी कारण से वास्को डी गामा भारत आया था कि भारत और चीन है वो क्या है, शक्तिशाली देश है, क्यों ना हम उनके साथ क्या करें, व्यापार करें। और धीरे धीरे अंग्रेज लोग हैं वो क्या कर लेते हैं, भारत को भी गुलाम बना लेते हैं। जब 16वीं शताब्दी आई तो चीन के जो राजा थे, चीन के राजाओं ने मना कर दिया कि हम सिल्क रूट से व्यापार नहीं करेंगे। जब सिल्क रूट से व्यापार करना चीन के लोग बंद कर देते हैं, और अब देखिए इधर तो है कौन, अमेरिका, इधर है यूरोप, इधर है भारत और चीन, इधर है
अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पर चीन ने क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। और भारत के साथ फिर देखिए पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी आदि लोग आते ही आते हैं। जब अमेरिका यहाँ पर देखिए खनिजों के भंडार है, अनाज बहुत है, लेकिन चीन ने यहाँ पर रोक लगा दी, तो हुआ क्या कि जो फायदा था वो फायदा मिला किसको, यूरोप को, क्योंकि यूरोप ने भारत का समुद्री रास्ता भी खोज लिया और साथ में क्या कर लिया है, एक नई दुनिया यानी अमेरिका भी खोज कर ली। और चीन ने यहाँ पर ये क्या कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, यानी चीन के माध्यम से व्यापार है वो क्या हो गया, बंद हो गया है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, भारत और अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और इसी कारण से वहाँ पर क्या होती है, उद्योग धंधों में वृद्धि होती है, और वो क्या होता है, एक अपना विकसित राष्ट्र बना लेते हैं, यानी उस समय का सबसे शक्तिशाली महाद्वीप बन जाता है, शक्तिशाली महाद्वीप बन जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अमेरिका के लोगों को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, किस प्रकार से अमेरिका के लोगों को क्या कर लिया जाता है कि अंग्रेजों को के द्वारा गुलाम बना लिया जाता है। बाकी की जो बातें हैं वो हम करेंगे कल देखते हैं अगले चैप्टर के बारे में, अगले पार्ट के बारे में। धन्यवाद।